हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड टाइप, लेबर वेरिएंसेस का कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने बताया था, या फिर जो भी बच्चे चैनल के साथ रेगुलर कनेक्ट हैं, पहले बात कर लिया जाए। आई होप हर एक बच्चे को ये नोट्स मिल गया है। और इस नोट से अगर मैं बात करूँ मटेरियल वेरिएंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सम की अगर बात करोगे जो वो एग्जाम में देखने मिलता है मोस्टली, वो है मटेरियल वेरिएंसेस। एंड अगर क्वेश्चन नंबर की बात करूँ, 17 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। 10 क्लास मटेरियल वेरिएंसेस तक चली है हमारी। नेक्स्ट अभी इसके बाद जो 5 से 6 क्लास चलेगी वो चलेगी लेबर वेरिएंसेस के ऊपर। अगर किसी बच्चे को मटेरियल वेरिएंसेस समझाए, जैसा कि 1 से लेकर 10 तक की क्लास है, क्लियर है कि नहीं, तो उनको ये कॉन्सेप्ट समझना इजी हो जाएगा। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वर्ड चेंज करना, बाकी का कॉन्सेप्ट हमारा सेम चलेगा। लेबर वेरिएंसेस स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप हर एक बच्चा अभी तक 1 से लेकर 10 तक की कोई भी क्लास का मैंने गैप रखा ही नहीं भाई। प्लेलिस्ट में जाओगे आप, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने मेंशन किया है, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टीवाई बैफ एंड मास्टर का भी है, तो वो नहीं देखना। आपका बीकॉम लेवल है तो मैंने उसका नाम रखा है प्लेलिस्ट का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्लियर है, जहाँ पे आपका ये टॉपिक्स मैंने बताया था मेंशन रहेगा। और ध्यान रखना है, फिर से इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर मटेरियल वेरिएंसेस का जो सब मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, उसमें किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम आई होगी, तो मैंने बोला था मेंशन कर देना नीचे कमेंट में, आपको ऑलरेडी इस पर वीडियो मिल जाएगी। बट मैंने देखा कोई कमेंट नहीं आया, तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट है उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो भाई लेबर वेरिएंसेस पे शिफ्ट होते हैं। इन केस इसके बाद भी डाउट आता है तो भाई नीचे मेंशन करोगे तो बाद में ऐड कर दिया जाएगा क्वेश्चन, क्लियर। तो स्टार्ट कर रहे हैं लेबर वेरिएंसेस। एंड लेबर वेरिएंसेस में ना क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले 1 को होल्ड रखना हूँ, पहले 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे तो कॉन्सेप्ट को समझना और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। जैसे मटेरियल में था क्या, मटेरियल वेरिएंसेस, क्या क्या था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, तो यहां भी वही है भाई, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। सेकंड वहां पे था मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, तो यहां पे आएगा लेबर रेट वेरिएंसेस, मतलब जहां पे प्राइस था वहां पे क्या लिख दो आप, रेट, बाकी का कॉन्सेप्ट सेम है। नेक्स्ट आपका था भाई मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस, तो यहां पे आएगा लेबर इफिशियंसी वेरिएंसेस। बाकी का कॉन्सेप्ट पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। स्टार्ट करता हूं मैं सब। स्टैंडर्ड दिया है भाई, एक्चुअल दिया है। स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर 100 यूनिट्स, एंड एक्चुअल की बात करूं तो 1000 यूनिट का डिटेल है। तो पहले टेबल को समझ लेते हैं। वैसे जो बच्चे मटेरियल देख के आए तो उनको पता ही होगा कि फर्स्ट जो हमारा टेबल होता है भाई वो स्टैंडर्ड का होता है। किसका है, स्टैंडर्ड। कितने यूनिट का डिटेल है, कितने यूनिट्स की डिटेल दिया है, तो देखो ना भाई 100 यूनिट्स का डिटेल है, 100 यूनिट्स का डिटेल है। अगर मैं एक्चुअल की बात करूं, अगर मैं एक्चुअल की बात करता हूं, एक्चुअल का जो डिटेल है 1000 यूनिट का है, ध्यान रखना 1000 यूनिट का है। इसका मतलब जो बच्चे देखो रेगुलर कनेक्ट है तो उनको पता चल गया सर स्टैंडर्ड 100 यूनिट का कंपेयर मैं 1000 यूनिट से कर सकता हूं क्या, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा न्यू एक स्टैंडर्ड बनेगा, न्यू स्टैंडर्ड बनेगा कितने यूनिट का, एक्चुअल वाले यूनिट पे, मीन्स 1000 यूनिट पे। एक एक कॉन्सेप्ट समझना भाई, कहीं भी दिक्कत लगेगी तो मेंशन करना। न्यू स्टैंडर्ड क्यों बनेगा, समझ में आ गया, क्योंकि सर इजी टॉपिक है भाई, 100 यूनिट का कंपैरिजन 1000 यूनिट से पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1000 यूनिट का एक न्यू स्टैंडर्ड बनेगा। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर करो, मटेरियल वेरिएंसेस को से रिलेट करते हुए, चलो क्या क्या है मैं बात करता हूँ। मटेरियल में आपने लिखा भाई क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी यूज हुई, बट यहाँ पे लेबर कितने घंटे काम किया, कितने घंटे, इट मीन्स आवर्स आएगा। वहां पे प्राइस की बात होती थी तो यहां पे रेट की बात होगी, वहां पे कॉस्ट की बात होती थी तो यहां पे भी कॉस्ट की ही बात होगी। मतलब टेबल में क्या चेंज हुआ समझ में आया, जहां पे क्वांटिटी वर्ड था भाई वहां पे आवर्स आ गया, जहां पे प्राइस वर्ड था वहां पे रेट आ गया, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब आगे भी वही चलेगा, तो भाई कॉपी कर दो आप। क्लियर है, लास्ट में भी यही लिख दो। कोई दिक्कत नहीं किसी को, चलिए सम को स्टार्ट करते हैं जरा। 100 यूनिट का डिटेल दिया भाई, रेट 24 है, 5 लेबर आवर्स मीन्स टाइम दिया भाई
500 लेबर आवर्स एंड रेट दिया 24, रेट दिया भाई 24, तो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालना आसान है। कितना आया? कॉस्ट निकालने में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट है भाई, मल्टीप्लाई करिए कॉस्ट निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन की बात करेंगे, 1000 यूनिट है, एक्चुअल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। टोटल वेजेस पेड, अब ध्यान रखना टोटल वेजेस पेड, इट मीन्स कॉस्ट की बात दिया है भाई 1,30,000, क्लियर है, कॉस्ट सीधा मेंशन है भाई, वो कॉस्ट की बात हो रहा है। एंड टाइमिंग दिया भाई 5200 आवर्स, 5200 आवर्स, तो रेट निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान है। कॉस्ट डिवाइड बाई कॉस्ट 1,30,000 डिवाइड बाई 5200, 25। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई दिक्कत आई है क्या? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आई होगी। चलिए बात करते हैं जरा यहाँ पे कि सर ये न्यू स्टैंडर्ड कैसे बनेगा। देखो ना, रेट में तो कोई दिक्कत नहीं होती, रेट हमारा वही रहेगा, जो इस स्टैंडर्ड में रेट है भाई वही रेट आपका यहाँ पे भी रहेगा। अब देखो ना, यहाँ पे यूनिट कितना था सर 100, यहाँ पे कितना 1000, एक जीरो बढ़ गया, तो मैं बोल रहा भाई आवर्स में भी तो एक जीरो बढ़ा दो, 5000 कर दो। नहीं जिनको समझा ना वर्किंग समझ लो भाई, क्योंकि वर्किंग दिखाना पड़ेगा आपको। अब इसका लॉजिक क्या होता है, उसके पीछे का बेसिक क्या होता है वो जरा ध्यान दो। सर 100 यूनिट्स के लिए, 100 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लेबर ने लिया, 5000 आवर्स, तो उसी पैटर्न में 1000 यूनिट का लिए कितना, तो उसी पैटर्न में भाई 1000 यूनिट के लिए कितना लगेगा, ये वर्किंग का पार्ट है, आप करके दिखा देना। तो करना क्या है भाई, क्रॉस 1000 यूनिट इनटू 500 डिवाइड बाई 100, कितना आया 5000 आया, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे मेंशन करो 5000, कोई दिक्कत नहीं। 5000 इंटू 24 कर दो, क्लियर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, इजीली मिल गया, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, फॉर्मूला है, अप्लाई करने स्टार्ट करते हैं। पहला 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 क्या है भाई, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, वहां पे क्या था भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, तो कॉस्ट में फॉर्मूला सेम है भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड का काम खत्म हो गया, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड का कॉस्ट कितना भाई 1,20,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट 1,30,000, 10,000 नेगेटिव, नेगेटिव में आने का मतलब है आपका एडवर्स चल रहा है, तो ध्यान रखना नेगेटिव आएगा तो एडवर्स में आपको लिखना है। नेक्स्ट आ जाओ जरा नंबर 2 पे, लेबर, वहां पे याद करो क्या लिखते थे आप, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, तो मैंने बोला प्राइस वर्ड को हटा के क्या लिखा गया भाई रेट, तो यहां पे भी रेट लिख दो ना आप, रेट वेरिएंसेस। मटेरियल आप जितना बेटर पढ़े रहोगे, ये टॉपिक समझना मुझे लगता है बहुत बेस्ट है, बहुत इजी है। जब आपने यहां पे रेट लिखा है तो फॉर्मूला बनाना भी आसान है भाई, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू, वहां पे क्या लिखते थे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो प्राइस की जगह पे भाई आप रेट लिख दो, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी लिखते थे, तो क्वांटिटी की जगह पे यहां पे क्या वर्ड आया है भाई एक्चुअल, एक्चुअल, एक्चुअल आवर्स। देखो ना फॉर्मूला एकदम सिंपल सा वर्ड है, क्या वर्ड चेंज हुआ बस उसी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। स्टैंडर्ड रेट कितना भाई, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का रेट कितना 24, 24 माइनस एक्चुअल का रेट कितना है भाई 25, इनटू एक्चुअल कितना टाइम लिया है 5200, कितना आया 5200, और निगेटिव आया तो ध्यान रखना एडवर्स में, निगेटिव कैसे आएगा पता चलेगा, 24 माइनस 25 माइनस 1 आया इनटू 5200, तो 5200 का एडवर्स ही देखने मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट, थर्ड, लेबर इफिशियंसी, क्या बोलते हैं हम लोग, इफिशियंसी वेरिएंसेस।
वहाँ पे क्या यूज़ करते थे, मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस, बोले तो क्वांटिटी वर्ड आता था। अब क्वांटिटी की जगह पे क्या आएगा भाई, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। फॉर्मूला क्या था वहाँ पे मटेरियल में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में लेबर में क्या चेंज हो रहा है समझ में आ रहा है भाई, स्टैंडर्ड आवर्स, क्वांटिटी की जगह पे आवर्स आ रहा है, प्राइस की जगह पे रेट आ रहा है, वैल्यू पुट अप करेंगे। स्टैंडर्ड आवर कितना है, स्टैंडर्ड 5000 5200, तो स्टैंडर्ड भाई 5000 है माइनस एक्चुअल है 5200 इनटू स्टैंडर्ड का रेट 24 कितना 4800 आपका क्या आंसर आ रहा है, एडवर्स। क्लियर हो गया। लास्ट वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, एग्जाम में आप भी वेरिफिकेशन करोगे भाई एडवांटेज मिलेगा। क्लियर है। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस इक्वल टू, लेबर का जो कॉस्ट है दो रीजन की वजह से आ रहा है भाई, रेट की एंड इफिशियंसी की, तो लेबर रेट वेरिएंसेस प्लस लेबर इफिशियंसी वेरिएंसेस। क्लियर है। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस आपको मिला कितना है, 10,000 एडवर्स है, तो भाई ये आपका आया है 10,000 एडवर्स। रेट कितना मिला, रेट कितना 5200 एडवर्स, 5200 का एडवर्स है एंड इफिशियंसी 4800 एडवर्स है, 4800 का एडवर्स है। दोनों को एडवर्स ध्यान रखना ऐड हो जाएंगे, ऐड कर दो 10,000 एडवर्स, और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है भाई 10,000 एडवर्स। तो इजी मैच हो गया, जिससे पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो राइट है। तो क्या समझ में आया, अगर मटेरियल जो बच्चा पढ़ के आया है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या चेंज होता है। जहाँ पे आप क्वांटिटी वर्ड लिखते थे वहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है भाई, आवर्स। जहाँ पे आप रेट वर्ड लिखते थे वहाँ, सॉरी, जहाँ पे आप प्राइस, वहाँ पे प्राइस आता था, जहाँ पे आप प्राइस लिखते थे वहाँ पे अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रेट। क्लियर है। कॉस्ट ही बोलते हैं, यहाँ पे भी मटेरियल कॉस्ट बोलते थे, यहाँ पे लेबर कॉस्ट ही बोलते हैं। रेट में वहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे रेट है। वहाँ पे आप क्वांटिटी नहीं, सॉरी, यूसेज वेरिएंसेस, तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, इफिशियंसी। बस यही ध्यान से समझ लो, तो यही तो चेंज हो रहा है, बाकी सब तो कॉन्सेप्ट सेम है भाई, फॉर्मूला सेम है, हर एक चीज़ सेम है, सिर्फ जहाँ पे ये वर्ड था आप चेंज कर दे रहे ये वर्ड। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, देख लेना, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी बच्चे को। नोट कर लो। चलिए, नोट हो गया। पहली क्लास थी और मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ाई है, काफ़ी डिटेल्स में मैंने गया नहीं, सिंपल सा बता दिया भाई मटेरियल के बेस पे ये भी चलता है। सीधा लॉजिक वही है भाई कि मैंने सोचा था कि जो हमारे लेबर है 5000 घंटे में काम कर देंगे, बट उन्होंने काम किया 5200 में। मैंने सोचा था लेबर का रेट 24 है, बट लगाया उन्होंने 25। तो वही तो वहाँ भी पैटर्न चल रहा था, बस वहाँ पर लेबर की जगह क्या था भाई, मटेरियल था। तो इसलिए मैंने बोला मटेरियल जो बच्चा बेटर पढ़ के आया रहेगा भाई ये चेंज करना है, बाकी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं आपके। क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी दिक्कत, कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम किसी कॉन्सेप्ट में लग रहा होगा तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर किसी भी स्टूडेंट को, मैं बार बार मेंशन करता हूँ भाई, जो भी जितने भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं या मेरे ऊपर डिपेंड है, तो कहीं भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो मेंशन करते चलो, या कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी मेंशन करते रहा करो कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड नेक्स्ट ताकि मुझे भी समझ में आते रहे कि जो भी बच्चे चैनल के साथ मेरे कनेक्ट है तो उनको बेनिफिट्स मिल रहा है, मतलब उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको बेनिफिट लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड सर्कल है, कॉलेज वाले, क्लास वाले, उनको मीन्स BCom, BAF, BBI एंड मास्टर वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से ना बहुत सारा बेनिफिट्स इसी तरीके से मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लेबर वेरिएंसेस के और बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।